हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गाँव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, राइट। लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दिया, राइट। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है, और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा, इसलिए मेरा पोता परसों एक घटना घट गई यूपी में। एक कोई यादव थे, यादव जी, वो कथा कह रहे थे, धर्म का पाठ कर रहे थे, उनको पकड़ के उनका तीन चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है, तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90, और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला, सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है।